देखी है किस तरीके से बड़ी संख्या में जो तमाम छात्र हैं वो पुलिस के बैरिकेड्स को लांघकर जो आयोग का मुख्यालय है उसके ठीक सामने प्रदर्शन के लिए पहुंचते हुए नजर आए। दरअसल छात्रों की तरफ से ये आरोप आज सुबह लगाया गया कि जो कैंपस है जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं मुख्य गेट के ठीक बाहर ये तमाम छात्र, वहां तक और उनके साथियों को पहुंचने से रोका जा रहा है और उससे दूर बैरिकेटिंग जो है वो कर दी गई है और बड़ी संख्या में वहीं पर छात्रों को जो है वो रोक दिया गया है। तो वहीं सुबह छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस जो है वो पहुंचती है प्रदर्शन स्थल पर और कई छात्रों को वहां से डिटेन करती है, जबरन उठाने की कोशिश करती है और इसके बाद ये जो पूरा मामला है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आया और बड़ी संख्या में छात्रों का हुजूम जो है वो यूपी पीएससी के मुख्यालय के बाहर एकत्रित था और इसके बाद यहाँ पर ये जो तस्वीरें सामने आई जिसमें झड़प भी जो है वो नजर आया। बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में आपको बता दूं कि लगातार छात्रों की तरफ से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और बड़ी बात यह है कि अपनी मांगों को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी तरफ से जो एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में न कराने की मांग की जा रही है और 2 दिन न कराने की मांग की जा रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में एग्जाम जो है वो कराए जाएं और ऐसे में आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में जो तमाम छात्र हैं वो बीते 4 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक इस प्रदर्शन की गूंज जो है वो नजर आती है। सड़कों पर छात्र जो हैं वो नजर आ रहे हैं और कल जिस तरीके से रात में तस्वीरें आई, बड़ी संख्या में छात्रों का हुजूम इकट्ठा हुआ, प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है, नारेबाजी जो है वो चलती रही, लेकिन इन सब के बीच अब जब छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में सरकार की तरफ से जो बातचीत की कोशिशें हैं वो नाकाम नजर आती है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया केशव प्रसाद मौर्य की एक डेलीगेशन जो है वो छात्रों की तरफ से बनाया जाए। डीएम जब पहुंचे उन्होंने भी छात्रों से बातचीत के दौरान ये कहा कि आप एक डेलीगेशन बनाकर हमसे बातचीत करने के लिए आइए, हम हर समस्या का समाधान निकालने को तैयार हैं। लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन जारी है, ऐसे में चौथे दिन भी छात्रों की तरफ से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा के पीसीएस प्री और आरओ एआरओ की परीक्षा को 2 दिन में संपन्न कराने के निर्णय के विरोध में छात्रों का धरना प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी है। लोक सेवा आयोग के सामने चल रहे इस प्रदर्शन में पिछले 3 दिनों के मुकाबले अब से कुछ देर पहले जो तस्वीरें आई उसमें बड़ी संख्या में छात्र जो है वो नजर आए। इस बीच आज सुबह धरना प्रदर्शन कर रहे कुछ अभ्यर्थियों को पुलिस ने जबरन उठा लिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा को 1 दिन में कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन पर बैठी एक छात्रा ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए बताया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि सिविल ड्रेस में आए पुलिसकर्मी प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों को जबरन घसीटते हुए ले गए। इससे पहले बुधवार शाम को भी पुलिस ने 11 छात्रों को हिरासत में लिया था। ये सभी कोचिंग की लाइब्रेरी को जबरन बंद करवा रहे थे। एक तरफ पुलिस का एक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में छात्र अभी भी धरना दे रहे हैं। पुलिस अभी 11 लोगों को शांति भंग करने की धाराओं में चालान कर रही है। चालान के बाद एसीपी कोर्ट से जमानत पर सभी को रिहा कर दिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2023 परीक्षाओं को 2 दिन में 2 शिफ्ट में आयोजित करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय का अभ्यर्थी पहले से विरोध कर रहे थे। प्रतिभागी तमाम जो छात्र हैं वो यूपी पीसीएस 2024 और आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षाओं को पहले की तरह एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में कराए जाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि 2 दिन की परीक्षा कराए जाने पर होने वाले नॉर्मलाइजेशन से उनका नुकसान होगा। 11 नवंबर को फिर से इस फैसले के खिलाफ दिल्ली से लेकर यूपी तक अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए। ये 1 डे 1 एग्जाम की मांग पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? अभिषेक, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? अभिषेक से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो इस वक्त सड़कों पर इकट्ठा हैं। अभिषेक को मेरी आवाज मिल रही है? अभिषेक, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ तस्वीरें हैं? अभी कुछ देर पहले जो हमने तस्वीरें देखी उसमें बैरिकेड्स को पार करके बड़ी संख्या में छात्र जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। बिल्कुल पूरी तस्वीर बदल गई है।
तख्ता पलट गया है। बैरिकेड्स कर दिए गए थे, छात्रों को उस तरफ कर दिया गया था और अब फिर से इन छात्रों को रोक नहीं पाई प्रशासन यहाँ पर अपने बैरिकेडिंग्स के दम पर भी, और ये छात्र यहाँ फिर से पहुंच गए हैं। ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स दोबारा से यहाँ पर उससे ज्यादा बड़ी तादाद में है। यहाँ मुट्ठी भर छात्र थे, हमने सुबह आपको दिखाया था तस्वीरों में, जो यहाँ उस धरने को कंटिन्यू कर रहे थे जो लगातार आज चौथे दिन भी चल रहा है। और फिर अचानक से पुलिस ने बल प्रयोग किया और आशुतोष पाठक नाम के एक स्टूडेंट को यहाँ से हटाया और बाद में ये पुलिस की तरफ से बयान जारी किया गया कि उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और साथ ही साथ कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर आकर इस धरने की दिशा को बदल रहे हैं। लिहाजा छात्र और आयोग के बीच समन्वय स्थापित हो, इसलिए ऐसे छात्रों को हटाया गया और उसके बाद बड़ी तादाद में यहाँ बैरिकेडिंग्स कर दी गई। पुलिस का एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय यहाँ मार्च करता दिखा। यहाँ पर जहाँ अब हजारों की तादाद में छात्र हैं, वहाँ कुछ देर पहले सन्नाटा और सिर्फ पुलिस की वर्दी दिख रही थी। यानी पुलिस की वर्दी में सिर्फ जवान पुलिस के, यूपी पुलिस के आपको यहाँ मार्च करते हुए दिख रहे थे। जहाँ अब तस्वीर पूरी बदल गई है और यहाँ सिर्फ अब यही छात्रों का हुजूम, जो आज चौथे दिन भी यहाँ आयोग से सिर्फ वही मांग, नॉर्मलाइजेशन हटाएं, एक शिफ्ट में पेपर कराएं, उस मांग को लेकर यहाँ डट गए फिर से। बिल्कुल अभिषेक, तो लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बहुत सारे छात्र आपके इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। अभिषेक, जरा इनसे ये पूछिए कि जिस तरीके से इस वक्त प्रदर्शन जारी है, ऐसे में आखिर एग्जाम जो है उसकी तारीख भी नजदीक है, पढ़ाई कैसे होगी? बिल्कुल, अभी आप लोगों को रोक दिया गया था बैरिकेडिंग से, फिर आप आ गए, एग्जाम की तारीख भी पास है, तैयारी कैसे होगी अब जब यहीं सुबह दोपहर शाम यहीं रहेंगे तब? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को आज चौथा दिन है। हम लोगों की बहुत ही आसान और सिंपल सी मांग थी कि आप 1 डे 1 शिफ्ट करा दीजिए, नॉर्मलाइजेशन हमें नहीं चाहिए। मतलब है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मांग है हमारी, और आज भी है और हम रहेगी जब तक नोटिफिकेशन ये नहीं देंगे, हम लोगों को नोटिस नहीं देंगे। अब यहाँ पे कल क्या हुआ कि सर हम लोग बहुत आराम से 2 बजे 2:30 बजे के बाद यहाँ से हम लोग गए और यहाँ पे और हमारे छात्र नेता यहाँ पे बैठे थे सब लोग। उन लोगों में करीब 10-12 लोग आते हैं सिविल ड्रेस में, पुलिस वाले आते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी हमारी बहनें थी और बहुत सारे लोग थे, आशुतोष जी थे, पवन थे। उन लोगों को सर घसीटा गया है, रोड पे घसीटा गया है, और बहनें जो थी, जो लड़कियां यहाँ थी, उनके सीने पे लात रख के ये लोग क्रॉस किए हैं। विकलांग भी एक हमारी बहन थी, उनकी झोंटी पकड़ के ये लोग बाल पकड़ के खींचते हुए ले गए हैं। सर आप देखोगे तो वीडियो सारी पड़ी हुई है, यानी इतना बर्बरता हो रहा है। हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों की न तो सुनी जा रही है, न तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सुन रहा है, न तो सरकार हमारी बात सुन रही है। और आपने देखा था इनकी मनसा साफ नहीं है सर, इनकी मनसा बिल्कुल साफ नहीं है, क्योंकि 3 दिन आंदोलन के बाद शांतिपूर्वक आप हमें कोई ना कोई रिजल्ट देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जबरदस्ती घसीट बैरिकेड लगा दिया सर, बैरिकेड लगा दिया कि दोबारा आप लोगों की एंट्री ना हो। लेकिन ये छात्र हैं बच्चा, ये युवा हैं, ये युवाओं का सैलाब है, ये युवाओं का जोश है, ये शांत नहीं होगा जब तक सरकार हमारे बारे में नहीं सोचेगी, हमारे लिए निर्णय नहीं करेगी। सर हम लोग शांत नहीं होंगे तब तक, हमारी ये मांग जारी रहेगी जब तक। इनका जो ये लॉलीपॉप देते हैं कि हमारे पास सेंटर उपलब्ध नहीं है, हमारे पास सेंटर नहीं है, हम इसलिए 2 दिन में पेपर कराएंगे, सर ये बकवास है। कह रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह संदेश देना चाहता हूं और अनुरोध भी करता हूं कि हम पर इल्जाम मत लगाया जाए कि हम राजनीतिक पार्टियों से हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं, हम स्वतः स्फूर्त आंदोलन के भागीदार हैं, हम एक प्रतियोगी छात्र हैं, हम तैयारी करते हैं। सरकार हमको यहाँ तक आने के लिए विवश है कि अब तैयारी कब करेंगे जब यहाँ पे धरना प्रदर्शन? अगर सरकार हमारा इतना हितैषी चाह रही है, मतलब हमारे बारे में सोच रही है, तो एक नोटिस निकलवा दे। कल जहाँ तक हमको सुनने में आया कि हाई लेवल की मीटिंग थी, लेकिन आयोग रात में जब डीएम आए थे यहाँ प्रयागराज, मैं भी यहाँ पे था, तकरीबन 12:30-1 बजा हुआ था, उन्होंने कहा कि एक प्रतिनिधि मंडल आप लोग भेजो आयोग से बात करने के लिए। आप लोगों ने इनकार क्यों कर दिया? बार बार आप ये समझने की कोशिश करिए कि नहीं, हमारे पास ओनली एक मुद्दा है कि हमारे 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम करा लिया जाए, नोटिस जारी के लिए। हमारे पास कई मुद्दे नहीं है, डिस्कशन का कोई पहलू नहीं है, एक मुद्दा है, सिंगल, ठीक है। तो हमारा एक ही मुद्दा है, वो हमारे लिए नोटिस जारी कर दिया, क्यों हम जाएं? डेलीगेशन के लिए कई मुद्दे हैं नहीं, कोई जमीनी विवाद है नहीं कि संवाद होगा, समझौता होगा, समझौता या नहीं। तो हमारा बस आप वापस हो जाइए,
आप डीएम वाले में बोले, देखिए डीएम से प्रतिनिधिमंडल जो बुला रहे हैं, कह रहे हैं 5 छात्रों को अंदर भेज दिया जाए। डीएम का उनका कहना सीधा एक ही बात है, परीक्षा 7-8 दिसंबर को ही होगी, डबल शिफ्ट होगी। ये सुनने के लिए लड़के अंदर जाएं। इतना बड़ा आंदोलन आप देख रहे हैं, वहां से यहाँ तक लड़के ही लड़के हैं। अगर मुद्दा वास्तव में नहीं, अगर वास्तव में धरातल पॉलिटिकल लोग आने की कोशिश करेंगे तो पॉलिटिकल नहीं हो सकता, ये स्टूडेंट का मैटर है। स्टूडेंट जैसे आज अखिलेश यादव फूलपुर में है, पता चला आम आदमी पार्टी से संजय सिंह आने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग स्वागत कर रहे हैं? संजय सर जो आ रहे हैं वो एज ए स्टूडेंट आएंगे, पॉलिटिकल कोई नहीं आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट का चल रहा है। हाँ पॉलिटिकल है वो, आप कहाँ स्टूडेंट? तो ये पॉलिटिकल नहीं है, ये स्टूडेंट का है। जो अंदर बुला रहे हैं, जो हमारे यहाँ के सचिव बोल रहे हैं कि अंदर आके बात करें, ऐसा यहाँ पर कितने नेता आए हैं, आप दिखाओ कितने नेता हैं। यहाँ पर हम सभी छात्र हैं, हम लोग अपनी डिमांड रख रहे हैं। हमें एक एग्जाम एक शिफ्ट चाहिए, नो नॉर्मलाइजेशन चलेगा। जितने आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जितने सब खाना पीना बनाना छोड़ के, नहाना धोना छोड़ के यहाँ पे आके खड़े, यहाँ बैठे हुए हैं आंदोलन में। वो भी देखे जब हमारे भाई बहन जो यहाँ पे 50 लोग बैठे हुए थे सुबह, उनको जब हटाया गया तब वो यहाँ पे आए। ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, जेन्युइनली एक मुद्दा है। छात्रों को सुबह हटाया गया, मैं यहीं पर मौजूद था। ये बताया गया कि उनमें से कुछ ऐसे छात्र हैं जो एंटी सोशली आप और आयोग के बीच नहीं कर रहे हैं। आशुतोष और असली जो हमारे आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे, जो जेन्युइन जो आंदोलन करता है, जो 24 घंटे यहाँ पे बैठे रह रहे हैं। हम लोग तो चलिए रूम पे जाके खाना खा रहे हैं, वो 24 घंटे यहीं बैठे रह रहे हैं। 3 दिन 4 दिन से उनको उठाया गया है कि आंदोलन कमजोर पड़ जाए। लेकिन दिल्ली से, हाँ दिल्ली तैयारी करते भाई, एक मिनट नहीं, तैयारी करते लड़के, तैयारी छोड़ के दिल्ली से यहाँ के 4 दिन से इसी सड़क पे सुबह दोपहर शाम रात यहीं बैठे हुए हैं। खाना लड़के आपस में व्यवस्था करके खिला रहे हैं उनको उठाने की कोशिश की गई, क्योंकि वही आंदोलन के प्राण है। इनको पता है कि अगर वो हट जाएंगे आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन इनको पता नहीं है वो बहुत हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। सारा इलाहाबाद का लड़का सब खाना छोड़ के यहाँ पे आगे जमा हुआ है। अभी सुबह लड़के यहाँ पे नहीं थे, अभी भीड़ देख रहे हैं, अभी भीड़ और बढ़ेगी, अभी रात तक पूरा यहाँ पे और भीड़ बढ़ जाएगी। प्रशासन हम लोग को गुमराह करना चाह रही है और हम लोग को उग्र करके हम लोग का आंदोलन को खत्म करना चाह रही है, लेकिन हम लोग उग्र नहीं होंगे। जो ये हमारे बहनों के साथ बैरिकेडिंग्स की गई थी, फिर खोल दी गई। हाँ बैरिकेडिंग ने भगा दिया था लड़के, वहाँ चौराहा जाम हो रहा था, तो इस वजह से लड़कों का दबाव बढ़ रहा था। बैरिकेडिंग दबाव में रुक पाएगी, 1000 लड़के पीछे दबाएंगे, रुक पाएगी बैरिकेडिंग। पब्लिक के लोग सफर कर रहे हैं। महिलाओं जो सुबह सिविल ड्रेस में थे, लड़कियों को सब लोग गिराए हैं, वो कौन थे? ऊपर से अगर आप अरे भाई एक महिला को अगर टच कर रहे हैं तो आपके लिए एक महिला कांस्टेबल होनी चाहिए। अगर आप महिला को टच कर रहे हैं तो महिला कांस्टेबल होनी चाहिए। किस हक के लिए लड़ रहे हैं? इसलिए सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ये चुनाव लड़ने के लिए ये हमारे आर्टिकल 90 के हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, ये उग्र बना के इसको खत्म करना चाह रहा है। ऐसा नहीं हो सकता सर, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी ये धरना निरंतर चलता रहेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। अगर आपको आयोग कब तक मानेगा, और अगर मानता भी है तो बहुत वक्त लगेगा। एग्जाम की डेट कोई दिक्कत नहीं सर, एग्जाम की डेट पोस्टपोन है, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम। उनको हमारी बात माननी पड़ेगी। आप लोग ये तैयारी सोच के कर रहे हो कि एग्जाम की डेट पोस्टपोन होगी? अब चाहे जो पोस्टपोन करेगा तो एक ही बार में कराए, लेकिन 1 डे 1 शिफ्ट एक ही दिन में देंगे। इस समय इन्होंने मान लिया तो समय तो कम बचा है। कोई दिक्कत नहीं है, सब देंगे, वो मानेगा, हम लोग देंगे, लेकिन 1 डे 1 शिफ्ट बस, नॉर्मलाइजेशन कोई का सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट अगर इतना सोचती है तो जल्दी ला करके नोटिस दे देती है। लोग कहता है इतने बच्चे हैं, नुकसान नहीं होता। 1 डे 1 शिफ्ट हम लोग को यहाँ पे मांग है, सबका नोटिस दे रहे हैं, हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पर फालतू में इतने जो नवयुवक खड़े हैं, हम लोग का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नो नॉर्मलाइजेशन हम इनको बता, देखिए पुराने प्रक्रिया मांगने फिर से लागू करने की बात क्यों की जा रही है? आयोग हर साल पेपर बनाता है, 7 से 8 क्वेश्चन विवादित रहते हैं, या तो कैंसिल कर दिए जाते हैं या तो उनके उत्तर बदल दिए जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन 98 करके आया लड़का, वो भी श्योर नहीं है कि वो प्री पास हो जाएगा। इस बार 96-94 क्वेश्चन गई थी जनरल की। तो हम लोग का ये है नॉर्मलाइजेशन में, आप पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन करें, 2 पेपर बना रहे हो, लगभग 16 क्वेश्चन आपके विवादित आएंगे। दूसरी चीज, आप स्कोर भी नहीं बताओगे। लड़का 110, 5-5 करके भी श्योर नहीं रहेगा कि प्री पास होगा कि नहीं। रिजल्ट आने में पेपर होने से 1 महीने लगता है। लड़का 1 महीने मेंस की तैयारी करता है, लड़का भी 1 महीने अंधेरे में रहेगा, क्या करेगा वो? मामला है एरियर एजेंडा है जो पिछले यूपी में पेड में, ये कह रहे हैं यूपीएसआई में लगा रखा है, हर जगह लगा रखा है सर। पुलिस अभी रिसेंट पुलिस एग्जाम हुआ, आप देख सकते हैं उसमें। यूपीएसआई मेंस नहीं है, 1 डे एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं एक विधि का छात्र हूँ, मेरा यही निवेदन है कि यहाँ जो सीओ आए हैं, सीओ सिविल ड्रेस में आकर के विकलांग लड़की से बर्बरता कर रहे हैं। राजू कुमार यादव, सीओ कर्नलगंज,
और सुबह सुबह आगे छात्रों की संख्या कम थी, वो बर्बरता कर रहे थे, घसीट रहे थे रोड पे, वीडियो वायरल है। इनको सस्पेंड किया जाए। और अब उनकी औकात है, अगर पुलिस प्रशासन को औकात है तब आगे छू ले, तमाचा लगाते। हम लोग संख्या बने हो गए हैं इकट्ठा, अब छू के दिखाए तब हम दिखाते हैं उनको। हम लोग अपनी मांग कर रहे हैं, संवैधानिक दायरे में रह के मांग कर रहे हैं। नहीं है बैरिकेड करके आप छात्रों को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। ये हम लोग किसी चीज के लिए नहीं लगे, हमको ये करना है। महिला थी, वो विकलांग थी, उसको लात से मारा जा रहा है और प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए कर रहे हैं और दूसरा विकलांग के लिए कर रहे हैं। बताइए ये कहाँ तक न्याय संगत है? हम लोग अब पीछे नहीं हटेंगे, इनको इसका जवाब देना होगा। उस विकलांग महिला को लात से कैसे बर्खास्त किया जाए। राजू कुमार यादव जी वो कल कह रहे थे कि हमारे ऐसे करें, उनको राजू कुमार यादव सीओ कर्नलगंज, इनको बर्खास्त किया जाए तत्काल कार्रवाई से, क्योंकि ये बच्चों के ऊपर बर्बरता कर रहे हैं। और हम लोग अभी संवैधानिक दायरे में रह के मांग कर रहे हैं, अभी कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं। हम अपनी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा 1 डे 1 शिफ्ट 1 कोई नॉर्मलाइजेशन न हो, जो कि करप्शन कर रही है आयोग। अभी लाख का पेपर में 50 कापियां बदले मेंस के, एक जवाब दे पीसीएस में बदले गए, कभी कोई उत्तर को उत्तर देते हैं। सिविल ड्रेस क्वेश्चन ये सही, हर साल 150 क्वेश्चन में इनके 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो गलत होते हैं। महिला को मार रहे हैं, वहीं पर अभिषेक भारती खड़े कह रहे हैं हम आपका सहयोग कर रहे हैं। वहाँ पर बैरिकेटिंग करके रोका गया, यहाँ पर आकर फिर बच्चों को मारा जा रहा है, रात को उठाया जा रहा है, बहनों को उठाया जा रहा है और कह रहे हैं कि हम बैरिकेटिंग कर रहे हैं, आपके लैंड ऑर्डर सुधार है। कौन से आर्डर सुधार रहे हैं? पहले तो आयोग ये कमीशन अपना सुधारे कि 10 क्वेश्चन गलतियां न करे, उठा लीजिए। 23 में 22 में 21 में 5 लाख लड़कों का एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। बिहार वही 33 जिलों में 4,80,000 लड़कों का एग्जाम करा रहा है। आप 5,70,000 लड़कों का एग्जाम नहीं करा पा रहे तो आप इस्तीफा दे दीजिए और घर जाइए, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। इनका यही है, और उसमें 11 लाख है, यही से पहले कराए थे लेकिन अब नहीं करा रहे हैं। आज चौथा दिन है, क्या तैयारी है? तैयारी यही है, शांतिपूर्वक हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं 1 डे 1 एग्जाम की। उसके बाद बैरिकेडिंग्स खोल दिए गए, आप लोग आ गए फिर से? हाँ, जब पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को रोका गया, यहाँ पे दबाव बनाया गया कि आप लोग जाइए गिरजाघर, वहाँ पे प्रदर्शन कीजिए, तो इसी कारण हम कहा जा रहा है कहीं और जगह प्रदर्शन। हाँ, गिरजाघर की बात कर रहे थे। सुबह आए थे IPS वाईपीएस सब लोग आए थे यहाँ पे और कह रहे थे कि मतलब आप लोग जाइए गिरजाघर, वहाँ पे प्रदर्शन कीजिए। यहाँ से चार छात्रों को भी उठा लेके गए हैं पुलिस प्रदर्शन, वो भी बिना सिविल ड्रेस के आए थे और महिला के ऊपर बर्बरता की गई है। कोई भी ड्रेस, हाँ, वर्दी में नहीं आए थे। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, सुबह महिला कांस्टेबल भी नहीं थी। महिला को जिस तरह वहाँ पे पैर पे चढ़ के उन लोगों को लड़कों को निकाला गया है, उसकी वॉकिंग स्टिक भी ले ली थी। हाँ, ये बता रहे हैं सुबह की घटना के बारे में, हम भी यही मौजूद थे। पुलिस ने जिस तरह खींचतान की, यहाँ से कुछ लोगों को उठाया गया और उसके बाद प्रयागराज पुलिस के एक जिम्मेदार अधिकारी की तरफ से एक बाइट जारी की जाती है कि कुछ ऐसे छात्र थे जो इस समन्वय को स्थापित नहीं होने दे रहे थे, इसीलिए उन्हें वहाँ से हटाया गया है। छात्रों को यहाँ से नहीं हटाया गया। सर, छात्रों को नहीं हटाया गया, लेकिन सर जो आंदोलन का सर जो काफी नेतृत्व कर रहे थे, जी नेतृत्व नहीं कर रहे थे सर, नेतृत्व तो पूरा छात्र कर रहा है, हर एक छात्र अपनी नेतृत्व कर रहा है। और सर हम एक चीज पूछना चाहते हैं, हम आयोग के बाहर आए हैं तो आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री संजय श्रीनेत जी कहाँ हैं? उनको आकर बच्चों से बात करनी चाहिए। आप श्री DM सर को भेज रहे हैं, आप SSP सर को भेज रहे हैं। सर छात्रों की मांग तो आयोग से है ना, तो आप आयोग के अध्यक्ष को बाहर निकालिए, उनसे बात करवाइए, वो क्या बात रखते हैं उसके बाद छात्र अपना बात रखेंगे ना। हम लोग तो सर आंदोलन कर रहे हैं जिस चीज के लिए, आप बोल रहे हैं 5 लोग को भेजिए, 10 लोग को भेजिए, हम लोग क्यों जाए सर? हम लोग तो अपना आंदोलन कर रहे हैं और हमारा आंदोलन पूरा देश जान रहा है कि किस चीज के लिए आंदोलन हो रहा है सर। 1 शिफ्ट 1 एग्जाम के लिए आंदोलन हो रहा है, तो आप अध्यक्ष को भेजिए, हम लोग आगे बात करेंगे सर इस चीज के लिए। आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरा सवाल है कि आखिरकार जिस तरह कमिश्नर सर और DM सर आकर बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, उस तरह उनको बातचीत करने में दिक्कत क्या है? उनको बातचीत करने में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि उनके पास बच्चों के सवालों को कोई जवाब ही नहीं है, इसलिए वो बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट। ये लोग मध्यस्थ क्यों बनना है? मध्यस्थता हमको चाहिए ही नहीं। हमारा सीधा से कहना है कि हम कमीशन के चेयरमैन से बात कर रहे हैं। ये सर ये विरोध प्रदर्शन है, हमारे पास गुस्सा दिखा रहे हैं, ऊर्जा नहीं दिखा रहे। हम ये बहरे कमीशन के चेयरमैन को अपनी आवाज़ सुनाने का ये माध्यम है। बच्चे के पास स्पीकर नहीं है, ड्रम नहीं है, वो पानी के ड्रम ठोक रहा है, इसलिए ठोक रहा है। हम कोई आतंकवादी और वैसे लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं सर, और हम ब्यूरोक्रेसी के फ्यूचर हैं। हमारे साथ ऐसा कर रहे हो तो आप हमसे शुचिता की उम्मीद कैसे कर सकते हो? कल को हम पारदर्शी बनेंगे ऐसे? जो पारदर्शिता आप यहाँ पे ला रहे हो वो आप हमसे पारदर्शिता की उम्मीद कर रहे हो। आप कह रहे हैं कि आप हमारे साथ नहीं करोगे तो हम आगे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे सर? ये ऐसे आप जिसका लालन पालन करते हैं वही बड़ा बच्चा बनता है। ये सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं,
IAS रैंक से आप हैं, उसके बावजूद आप हम लोग के साथ ऐसा कर रहे हैं। निर्ममता के साथ बच्चियों के साथ आप कर रहे हैं। सिविल ड्रेस में लोगों को भेज करके बच्चियों को उठा ले रहे हैं। अपाहिज और दिव्यांग बच्चियों को आप उठा के खींच दे रहे हैं, उनकी बैसाखी तोड़ दे रहे हैं। बच्चों के आ रहे हैं धरना देने, सब नए बच्चे आ रहे हैं, उनको पकड़ के आप खींच के बैन में डाल दे रहे हो, घसीट ले रहे हो, बैरिकेडिंग में धक्का दे के उनका सर फोड़ दे रहे हो। कितनी बर्बरता करेंगे आप? हद होती है ना, सुनिए तो आप आके। और सर पूरी दुनिया में है, हर न्यूज कवर कर रहा है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं सुन पा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं डेलीगेशन भेजने को, आप लोग क्यों डर रहे हो? डेलीगेशन किस बात का डेलीगेशन भेजे सर? सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। डेलीगेशन में क्या कह रहे हैं सर? कह रहे हैं कि 10 बच्चे 5 बच्चे आओ, उन 5 बच्चे 10 बच्चों को आइडेंटिफाई कर लो, उनका आधार कार्ड रख लो और उनको कमरे में बंद कर। हम कह रहे हैं लाइव डेलीगेशन करवाओ ना, हमारे डेलीगेशन से जो बात करे मीडिया भी सामने रहे, हमारी बात मीडिया तक जाए, प्रत्येक पारदर्शिता। तो आप ये कह रहे हो कि आपको इस बात का डर है कि वो डेलीगेशंस में जिन बच्चों को बुलाया जा रहा है उनको क्या किया जाएगा? करते हैं सर, ये मेंटली प्रेशर डालते हैं। पहले हुआ है क्या? समीक्षा अधिकारी में पिछली बार जब फरवरी में आंदोलन हुआ था, पेपर आउट हुआ था, 5 बच्चों को अंदर बुलाया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, कहा गया कि तुम ज्यादा आंदोलन करोगे ना तुम्हारे घर तक खिंचवा लेंगे। बच्चा अपने माँ बाप से 3000 रुपया महीना ला के खाना खाए कि माँ बाप का खिंचवा लेगा? क्या करे बताइए? मर जाए हम लोग, आत्महत्या कर ले सर। यहीं पे पूरी जवानी तो हमने बर्दाश्त कर दी, यहाँ बर्बाद की 10 साल से। हम पढ़ रहे 11 मेंस लिखे हैं, 4 इंटरव्यू दिए हैं, हम पागल हैं? क्या चाहते हैं? यहीं पर आत्महत्या कर लें? आप डेलीगेशन बुला के बच्चों को अंदर प्रताड़ित कर रहे हो, कह रहे हो कि क्या कहते हैं तुम्हारे साथ जो वैसा व्यवहार करेंगे जहाँ पे तुम बच नहीं पाओगे, जेल में डाल देंगे। कौन डेलीगेशन में जाएगा? हम कह रहे हैं मीडिया के लोग चलें। अगर पारदर्शिता सुचिता की बात करते हो तो सारे बच्चे लाइव करो ना हमारे डेलीगेशन से बात। लाइव चलाना क्या है, सबको पता चले कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। यहाँ तो सुनने को राजी ही नहीं है। 5 लोगों को अंदर ले जाएंगे, उनके नाम पे FIR कर देंगे। सिर्फ ढोंग है भैया, पारदर्शिता ढोंग है सर। पारदर्शिता वो नहीं है कि 50 कापियां मेंस की लीक हो जा रही हैं, ये पारदर्शिता है। और हमारी मांग सर्वविदित है और एक ही मांग है कि जैसे उन लोग की DM साहब आ रहे हैं तो हम लोग को भावार्थ समझा रहे हैं नोटिफिकेशन का। हम लोग को भावार्थ नहीं पता है, हम लोग मेंस देने वाले बच्चे हैं, हम लोग को समझ में आ रहा है कि वो क्या किए हैं, वो उनको भी समझ में आ रहा है कि हम लोग की मांग क्या है। आज 3 दिन आयोग बंद रहने वाला है, इसलिए आज सुबह हमारी बहनों को, जो एक दिव्यांग बहन थी, बैसाखी से हटा के उसको अलग किया गया है। उस बहन की मांग पे और ये भीड़ इकट्ठी हुई है। सर ये आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा, यह स्पष्ट मैसेज है। जब तक नोटिस नहीं आएगा हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। आयोग 3 दिन बंद रहने वाला है, हम लोग डटे रहेंगे, उसके बाद भी डटे रहेंगे। इससे मतलब नहीं है सर, हम लोग दिन नहीं गिन रहे हैं, हम लोग का अधिकार अतिलंघित हुआ है, हम लोग पीड़ित हैं। पीड़ित अपने समय नहीं देखता है, उसको उपचार चाहिए। प्रशासन द्वारा सर हमको मरवाए पिटवाया जा रहा है। आज सुबह सर देखिए हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पे चोट लगा है, यहाँ पे भी सर देखिए चोट लगा है। हमारी बहनों को सर एकदम बहुत गंदी तरीके से खींचा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। विकलांग बहनों को सर बैसाखी खींच के सर उनको घसीटा जा रहा है। सर हम बस लोक प्रशासन से ही कहना चाहते हैं कि हमारे सामने आए और अब हम लोग की बातों को सुने और उस पर निवारण निकालें। DM सर केवल तुष्टिकरण की नीति कर रहे हैं कि स्टूडेंट भी खुश हो जाए, सरकार भी खुश हो जाए। हम तुष्टिकरण की नीति नहीं चाहिए, हमको वन डे वन एग्जाम चाहिए। हम सर आतंकवादी नहीं है, 3 बैरिंग कैडी सुबह लगाए हुए हैं, हम विपक्ष नहीं है जिसे सुलूक कर रहे हैं हमारे साथ। 3 दिनों डटे हुए एकदम लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। अगर हम सब चाहते तो रोड पर भी जाते, लेकिन नहीं, जितने बैरिकेडिंग लगाए उसी में हमें आतंकवादी समझ रखे, लाठी चार्ज भी किए हैं। और एक बहन है, जो बहन है उसको घसीटते। मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का कौन सा जवाब अभी तक आ गया है? 4 दिन से बच्चे रोड पे बैठे हुए हैं, ये संवेदनशीलता दर्शाता है क्या सर? आप पहुंचाइए मेरी बात को, ये संवेदनशीलता है? बच्चे खड़े हैं, कोई जवाब नहीं। आप कह रहे हैं चलिए हम बात कर, सर जो बात करने जा रहा है ना उसका मोबाइल रखवा लिया जा रहा है, वो आप प्रेशर बना रहे हैं बच्चों। हम जाएंगे अंदर बात करेंगे, आप लाइव करिए, आप चेयरमैन साहब को लाइए। कहाँ है चेयरमैन साहब? सर 50 कापियां लीक हुई, कौन सा मेंबर आकर बात करे बिना तो होगा नहीं। नहीं सर, बात पता है क्या करना है, सबको पता है, पैसा चला है सर, सबको पता है बात क्या है। सर यहाँ पे जितने भी छात्र हैं, सर यहाँ पे जितने भी छात्र हैं सबको पता है क्या बात करना है, कैसे बातों को रखना है। हम चाहते हैं कि आए हम लोग से बात करें, सब छात्रों को पता है सर क्या बात करना है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है क्या करना है, ये सुझाव मांग रहे हैं, यही एक सुझाव है। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इससे बच्चों का नुकसान है। ये जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं इस बात को समझ रहे हैं,
भाजपा में भी संगठन, बाकी एग्जाम्स में जो नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे, अभी देखिए जो वीडियो का एग्जाम हुआ है, आप मैं बुला खड़ा कर दूं, वीडियो का एग्जाम में जो सेकंड शिफ्ट वाला एग्जाम हुआ, कितने बच्चे बाहर हुए आप बताइए। अभी करा, ये एक फेल प्रक्रिया है और कभी भी फेल प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता है। जो आपके तरीके पास हो चुके हैं आप उसको आजमाइए, जो तरीके आपके फेल हो चुके हैं आप किस भी आप पे उसको आजमा रहे हैं भाई, क्यों? आतंकवादी सर हम लोग को समझा जा रहा है, हम लोग को आतंकवादी समझा जा रहा है। अच्छा बताइए, आप आंदोलन कमजोर नहीं कर सकते हैं ना सर? बच्चे हैं, बच्चों को वहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है, वहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है, बच्चों को नहीं हटाया जा सकता है। हर एक चौराहे पे लगा रहे हैं। 2-2 किलोमीटर बैरिकेडिंग लगा दे। हम लोग 3 दिन से धरने स्थल पे एक भी कुछ भी अराजकता कहीं नहीं किए हैं, तो बैरिकेडिंग लगाने की जरूरत क्या थी? हम लोगों को 2 घंटे वहाँ बिठाया गया, उसके बाद जब किसी तरीके से आ गए, इधर बैरिकेडिंग, वहाँ बैरिकेडिंग, वहाँ बैरिकेडिंग, पूरा घेराव कर किए हुए। कोचिंग भी सपोर्ट में आ गए जी, कोचिंग वालों का जहाँ तहाँ हम लोग का सपोर्ट है, वो लोग हम लोग बड़े कोचिंगों का छोड़कर बड़े कोचिंग जो माफिया टाइप के हैं, दृष्टि हो गया, मैं खुल के बोल रहा हूँ, इन लोगों का कोई सपोर्ट नहीं है, इंडिविजुअली टीचर्स का सपोर्ट है और हम लोग पर्याप्त हैं, हम लोग को किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैं ला का स्टूडेंट हूँ, मैं जानता हूँ मेरी अपनी बात कैसे रखनी है, कहाँ रखनी है और कब रखनी है, ये सब जानते हैं, ये सब प्री और मेंस इंटरव्यू देने वाले बच्चे हैं। हम लोग अपनी बात पूरी लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे हैं, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पता है, हम लोग कोई जो है अराजकता यहाँ फैला नहीं रहे, तो प्रशासन को इतनी क्या वो है कि बात यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं हम लोगों को। सुबह जो है, मैं भारतीय मीडिया का आप लोगों को भी एकदम धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग लगे हुए हैं, हम लोग की सारी बात समझा रहे हैं। इस स्टूडेंट बिरादरी की सुनने वाला कोई नहीं है, एक मीडिया है जो लोकतंत्र की चौथी पीढ़ी मानी जाती है, हम लोग को मान रहे हैं कि हम लोग की बात रखने वाले आप लोग हैं, हम लोग की ताकत आप लोग हैं, सरकार नहीं है। यही आ रहे हैं कुंभ में अपना प्रदर्शन सिक्योरिटी चेक करके चले जा रहे हैं, यहाँ आ जाते बात कर लेते हम लोगों से। अच्छा, आपको लगता है जो पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं राजनीति रोटी सेकने के लिए, 20 तारीख को चुनाव है, अखिलेश यादव फूलपुर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आ जाएंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा क्यों आने को कह रहे हैं वो? नहीं, ये हम समझ रहे हैं, अब सत्ताधारी ये समझे क्यों मौका दे रहे हो भाई, मौका क्यों दे? और एक और बात बता दें, ये सारा वोट बैंक है भैया, ये वोट बैंक है, ये सब वयस्क हैं और ये 2027 में दिखा देंगे इनको क्या होने वाला है। ये छिपी छिपाई जो ये लेटरल एंट्री करने का ये तरीका है, आयोग के चेयरमैन साहब रिटायर होने वाले हैं और ये सर 2027 में स्पष्ट ही बताएगा कि आप जाने वाले हैं, इनकी क्षमता नहीं है भैया। अभी तक कोई रिएक्शन नहीं योगी जी का आया है, बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं यार, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, खा बना सुबह आके यहाँ पे बच्चियों को हटाया जा रहा है, हम लोग यहाँ दंगा कर रहे हैं, दंगे का फर्श लगाया गया है, यहाँ पे उतनी दूर बैरिकेडिंग की गई है। देखिए हर जगह अपने अपने तरीके से विरोध करते हुए छात्र आपको यहाँ दिखेंगे। एक बहुत बड़ी बात यह कि हर गांव, हर कस्बे का सबसे अच्छा पढ़ने लिखने का बच्चा, मेधावी बच्चे से उम्मीद होती है वो प्रयागराज आता है तैयारी करने। एक आदमी, एक परिवार नहीं जुड़ा, कई सारे परिवार जुड़े होते हैं। देखिए सर, आप बात बहुत सही कर रहे हैं, यहाँ सब मेधावी बच्चे हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे यहाँ तैयारी करने आए हैं। अभी ये द्वंद्व की स्थिति बन रही है सर, दिसंबर में एग्जाम इन लोग दे दिए हैं, बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बताइए, मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मेरे मन में 2 तरफा चीजें चल रहा है, कहीं एग्जाम हो गया, कहीं एग्जाम कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। क्या पूछ रहा हूँ मैं, एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी, इस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। कैसे करें सर, यही तो हो रही है तैयारी ना सर, ये प्रेशर है सर, और उसके बाद भी हम लोग खड़े हैं इस विश्वास में कि ये गूंगी सरकार, ये बहरी सरकार हम लोगों की बात सुनेगी। देखिए प्रदर्शन की सुबह की तस्वीरें, जब हम यहाँ मौजूद थे, पुलिस यहाँ बलपूर्वक छात्रों को हटा रही थी और दोबारा सारी तस्वीर बदल गई। ये छात्रों की ताकत थी कि ये लोग हजारों की तादाद में आकर चौराहों पर खड़े हो गए, बैरिकेडिंग्स के बाहर खड़े रहे और फिर यहाँ मजबूरन उन बैरिकेडिंग्स को हटाना पड़ा। कुछ छात्र बैरिकेडिंग्स फांद कर भी इस तरफ आए अपने साथी छात्रों के साथ इस प्रदर्शन को ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ देखिए, आपको हर तरफ अलग तस्वीर दिखेगी, कहीं कोई ड्रम बजा रहा है, कहीं कोई बॉटल्स पीट रहा है जमीन पर, हर कोई बस आवाज सुनाना चाहता है, कोई हाथ में स्लोगन बैनर लिए हुआ। ये देखिए, आर यू रियली अबव द सुप्रीम कोर्ट, आयोग होश में आओ। मैं मनोज मिश्रा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप टीचर हैं?
जी, मैं टीचर हूँ, 15 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ मैं, और इन्हीं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने इनकी मन भावनाएं देखी हैं। ये किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन जब ये इनके अधिकारों का हनन होता है और ये उतरते हैं तो सत्ता की ताबूत की कील साबित होता है। हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पढ़ाते हैं, ठीक है, विभिन्न संस्थानों में, प्रयागराज और दिल्ली। लेकिन चूंकि हमारे ये बच्चे हैं, इनका हित है, इसलिए मैं चल के यहाँ आया, और बहुत जरूरी है अपने बच्चों के हित के साथ खड़े रहना। तो चलिए, टीचर हैं, नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या पूरी तरह गलत है? नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से न गलत है, लेकिन अब सही है। अब इस पर विचार करने की जरूरत है, बच्चों को विश्वास में लेने की जरूरत है। और अगर ये इतना ही सही है तो यूपीएससी ने क्यों जो है अभी तक लागू नहीं किया? वो पूरे राष्ट्र में एग्जाम कराती है, इतना दबाव है। दूसरी चीज, यदि संसाधन की कमी है तो राज्य सरकार आयोग को संसाधन मुहैया कराए, क्यों नहीं करा सकती? इतना बड़ा कुंभ का आयोजन कर सकती है, इतनी बड़ी राम मंदिर बनवा सकती है। क्या सरकार के एजेंडे में क्या युवा नहीं है? ये पढ़े लिखे युवा हैं सर, ये प्रदेश के हर गांव से आते हैं और इनके अंदर प्रभावित करने की क्षमता है। वो अपने गांव के हर व्यक्ति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और सरकार की कील बनेंगे, ताबूत। ऐसे ही 10 साल पहले युवाओं के साथ खिलवाड़ किया था दूसरी सरकार ने, 10 साल सत्ता से बाहर चली गई। प्रयागराज की देन है, यहाँ के युवाओं की देन है। और कोई युवा, एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, पढ़ाता हूँ, मेरा छात्र है, छात्र के अंदर कमी होती है, वो मेहनत करता है। बात कही वो मैं समझ रहा हूँ कि आप ये कहना चाहते हैं कि आयोग को बातचीत करके कोई तरीका निकालना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है, समन्वय, विश्वास में लिए चीजों को जो है कि लागू कर देना। दूसरी चीज ये है, छात्रों का हित, छात्रों की मनोवृत्ति मैं आपको बता देता हूँ। बहुत पढ़ा है छात्र। सर छात्र न अपने कारण नहीं होता चयन, मेहनत करते हैं, अपनी गुणवत्ता बढ़ाते हैं, अगली बार फिर आते हैं। 40 साल उम्र बीत गई, अगर नहीं हुआ, नियति को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन किसी संस्था, किसी गलत नियम, किसी व्यवस्था के कारण लड़के का चयन नहीं होता ना, कदापि कोई लड़का बर्दाश्त नहीं करता। और दूसरी बात सर, सुबह जो हमारे दोस्त भाई प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। जल्द ही जल्द आशुतोष पांडे हमारे जो भाई हैं, उनको गिरफ्तार करके जो उन्होंने किया उनको छोड़ें, नहीं तो ये आंदोलन जो है किसी भी तरह से, मतलब अपनी जो मेन उद्देश्य को है वो तो प्राप्त करने के लिए है ही, लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट को और उग्र करेंगे। हमारा भाई छोड़ना चाहिए सर, वो 10 दिन से मेहनत कर रहा है, लोगों के बीच जा रहा है, इस प्रक्रिया को बता रहा है क्या गलत है क्या सही है। उसी को यदि आप गिरफ्तार कर लेंगे। छात्र हैं, अभी बांग्लादेश का असर आपने देखा ना, वहाँ ढाका था, यहाँ प्रयागराज होगा, और लड़के पीछे नहीं हटेंगे, छोड़ा जाए। हमारी स्टूडेंट है, सुबह उसकी बैसाखी लेके चले गए, विकलांग छात्रों को पीट रहे जा रहा था, आंखों में आंसू आ गया है। क्या व्यवहार है ये, क्या तानाशाही है? यहाँ हर लड़का न किसी पार्टी का है। छात्रों के ऊपर भी गाली गलौच ये लोग कर रहे हैं, और लेकिन ये देखिएगा, ये जो अधिकारी है ये केवल अपनी मनमानी कर रहे हैं, उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, केवल छात्रों को भ्रमित कर रहे हैं। कोई इनके तरफ से सपोर्ट नहीं है। बताइए, हमारे विकलांग भाइयों का ये लोग जो है लाठी उठा ले गए, जो जिससे वो खड़े होते हैं। उन लोग सुबह इन लोग जो है शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, गाली गलौच करके सिविल ड्रेस में आके उठा ले जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर भर दिया जा रहा है। इतना बड़ा संस्था, वो सिविल सर्विसेज में नॉर्मलाइजेशन, तो ये कहाँ से, इन्होंने कौन सा थिंक किया कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे? आप कैसे सेट कर पाओगे मानक? जीएस के पेपर में कैसे? बिल्कुल अभिषेक, तमाम तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो से इन छात्रों की आवाज बन कर पहुंचा रहा है। आखिर किस तरीके से इनकी मांगे हैं, किस तरीके से लगातार ये प्रदर्शन जो है वो नजर आ रहा है। और अब आज चौथे दिन तो बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश से बड़ी